हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम एक और टाइप के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होता है उस एनालॉग सिग्नल से हम अलग अलग वैल्यू के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंपेयर करेंगे और उससे फाइनल डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 बिट का एडीसी है। ओके, तो हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होगा उस एनालॉग सिग्नल को हम पहले एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट में अप्लाई करेंगे। तो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, वो अलग अलग टाइम पे इसके सैंपल निकालेगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट, जो हमारे एनालॉग सिग्नल को अलग अलग टाइम पे सैंपल निकालने के लिए यूज होगा। ये जो सैंपल होगा उस सैंपल को हम एक कंपैरेटर में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक कंपैरेटर ड्रॉ कर देते हैं। इस कंपैरेटर में हम अपना इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल के अलग अलग सैंपल अलग अलग टाइम पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा कंपैरेटर है, उस कंपैरेटर से जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को हम एक कंट्रोल सर्किट में अप्लाई करने वाले हैं। ये जो कंट्रोल सर्किट का आउटपुट आएगा वो हम अप्लाई करेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में। ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है वो अलग अलग बाइनरी बिट्स प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन कंट्रोल लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है, जिसे SAR भी बोला जाता है, ये SAR अलग अलग बाइनरी बिट्स प्रोवाइड करेगा। 4 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो इसके 4 आउटपुट सिग्नल हमें मिलेंगे जिसमें बाइनरी बिट्स होंगे। और ये जो बाइनरी हमारे पास डेटा आता है इसको हम एनालॉग में फिर से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि हमने पहले से ही समझ रखा है। ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन रेफरेंस इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा V रेफरेंस, जो कि एक इनपुट सिग्नल है, और यहाँ से हमें मिलेगा VO, यानी कि एक एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन दिस B0, B1, B2 एंड B3। ओके, ये हमारा B3 है वो हमारा LSB बिट है और B0 हमारा MSB बिट है। ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है इसको हम यहाँ पे कंपैरेटर में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कंपैरेटर एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट मिलता है एनालॉग वोल्टेज, उस एनालॉग वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से कंपेयर करता है। ये जो इनपुट वोल्टेज है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सैंपल में होगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या प्रेशर का ये हमारा सिग्नल है, या फिर फॉर एग्जांपल वोल्टेज का है। ओके, तो फर्स्ट सैंपल एंड होल्ड सर्किट फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सैंपल निकालता है। ओके, तो फर्स्ट T1 टाइम पीरियड पे जो ये सैंपल निकालता है वो सैंपल पे फॉर एग्जांपल हमें वोल्टेज मिलता है 11.2 वोल्ट। ओके, ये 11.2 वोल्ट हमें फर्स्ट T1 टाइम पीरियड पे इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट से मिलेगा। ओके, ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इस तरह से सैंपल निकाल सकता है। ओके, तो इसके बारे में हम और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट किस तरह से वर्क करता है। फिलहाल इतना याद रखो कि ये अलग अलग T2 टाइम पीरियड, T3, T4 टाइम पीरियड, T5 टाइम पीरियड पे अलग अलग वैल्यू के सैंपल निकालता है। ओके, तो फर्स्ट हमारा सैंपल है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 11.2 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा 11.2 वोल्ट आ गया है। यहाँ पे जो हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है उसमें इनिशियली जो MSB बिट होता है उसकी वैल्यू 1 रखी जाती है और रिमेनिंग बिट्स को 0 0 0 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है इसमें इनपुट है 1 0 0 0। फॉर एग्जांपल रेफरेंस वोल्टेज हम 16 वोल्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेफरेंस वोल्टेज प्लस 16 वोल्ट यूज करते हैं। तो ये जो हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो 16 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज के साथ यहाँ पे जो आउटपुट क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन 1 0 0 0 बाइनरी बिट्स एंड इट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ओके, जो ये फर्स्ट हमें आउटपुट मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप वीडियो देख के ये जो पूरी प्रोसेस है किस तरह से डिजिटल डेटा एनालॉग में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वोल्टेज वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें 2 क्वांटिटी की जरूरत थी। फर्स्ट थी रेफरेंस वोल्टेज और दूसरा था इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल था 1 0 0 0 और रेफरेंस वोल्टेज था 16 वोल्ट। तो ये जो हमारा बाइनरी डेटा है इस पे आपको आउटपुट वोल्टेज एनालॉग में 8 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो वोल्टेज है वो यहां से होके यहाँ पे हमें कंपैरेटर के इनपुट में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो कंपैरेटर है इन दोनों का कंपैरिजन करेगा।
तो अभी पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप डीएससी है वो किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट हमारा जो इनपुट सिग्नल था उससे हमने एक सैंपल लिया, सैंपल की वैल्यू मिली हमें 11.2 वोल्ट। ओके, ये जो 11.2 वोल्ट है फर्स्ट हमारा सैंपल है, इसमें लॉजिक सर्किट एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। चाहे जितने भी बिट का ये आपको डीएसी एडीसी डिजाइन करना हो उसमें जो एमएसबी बिट होगा उसे ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर की में एमएसबी की वैल्यू 1 कर देगा और रिमेनिंग बिट की वैल्यू 0 कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा कॉम्बिनेशन था उस पे हमें डीएसी का आउटपुट मिला था 8 वोल्ट। ओके, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन था इनिशियल जिसमें एमएसबी 1 और रिमेनिंग बिट 0 थे, उस पे आउटपुट वोल्टेज चेक करेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें मिले 8 वोल्ट। ओके, और इनपुट वोल्टेज थे हमारे 11.2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये जो कंपैरेटर है ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा दोनों को। एक कंडीशन हो सकती है कि VO इज ग्रेटर देन Vin एंड सेकेंड कंडीशन इज VO इज लेस देन Vin। इनमें से दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन इनपुट वोल्टेज, तो ये जो हमारा कंट्रोल लॉजिक सर्किट है ये कंट्रोल लॉजिक सर्किट इस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके कुछ इस तरह से कर देता है 0 1 0 0, यानी कि जो नेक्स्ट बिट था एमएसबी से नेक्स्ट बिट उसे 1 कर देता है और एमएसबी को 0 कर देता है। ये फंक्शन कंट्रोल लॉजिक सर्किट करता है और इसी वैल्यू को ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में सेट करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ डीएसी इज लेस देन Vin, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा लॉजिक है 1 0 0 0 उसे चेंज करके 1 1 0 0 कर देता है, यानी कि नेक्स्ट जो बिट था उसे 1 करता है और जो एमएसबी था उसे एज इट इज रखता है। तो इस तरह से ये जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये कंट्रोल लॉजिक सर्किट उसकी वैल्यू कर देता है 1 1 0 0। तो यहां पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है 8 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज है तो यहाँ 11.2 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो कंडीशन है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम है वो सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ। तो अभी ये जो हमारा लॉजिक है ये डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कंट्रोल लॉजिक सर्किट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में सेट कर देता है। तो यहाँ पे अभी वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 0। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 1 0 0। तो ये हो गया 1 1 0 0। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये 1 1 0 0 पे आपको फिर से इस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की वैल्यू चेक करनी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1 1 0 0 पे आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे 12 वोल्ट। ओके, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज हमने 16 वोल्ट यूज किए हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें आउटपुट वोल्टेज इस केस में मिलते हैं 12 वोल्ट। ओके, ये जो 12 वोल्ट है वो इनपुट के 11.2 वोल्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका सेकंड कंडीशन है वो इनकरेक्ट होगा और फर्स्ट कंडीशन था आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन Vin। ये जो हमारा कंडीशन है वो कंपैरेटर में सेटिस्फाई होगा। तो हम इस पे एक बॉक्स बना देते हैं क्योंकि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ है। ओके, तो ये जो कंपैरेटर है इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और VO इज लेस देन Vin ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फिर से देखा था जिस तरह से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये जो हमारा लॉजिक है 1 1 0 0 उसमें से ये जो कंट्रोल लॉजिक सर्किट है वो नेक्स्ट बीट को 1 कर देता है और ये जो हमारा बीट है इसे 0 कर देता है। तो फर्स्ट बीट एज इट इज इसको ये 0 कर देगा और उसके नेक्स्ट बीट को 1 कर देगा और लास्ट बीट एज इट इज रहेगा। ओके, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉजिक है वो सेटिस्फाई हुआ है। अगर सेकेंड लॉजिक सेटिस्फाई होता है तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है 1 1 0 0 उसमें 1 1 एज इट इज रहेगा और ये जो 0 है वो भी 1 हो जाएगा एंड लास्ट 0 एज इट इज रहेगा। ओके, हर बार एक बीट चेंज होता है। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी तो इसमें 1 एज इट इज था, ये जो 1 है इससे 0 हो जाएगा और इसके बाद का जो नेक्स्ट 0 है उसमें 1 कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ था तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा और ये जो पोर्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये जो कंट्रोल लॉजिक सर्किट है वो SAR का जो आउटपुट है इसे चेंज कर देगा और यहाँ पे कर देगा 1 0 1 1 0 1 0। ओके, तो ये 1 0 1 0 पे फिर से आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो DAC है इसका आउटपुट 16 वोल्ट रेफरेंस के साथ कितना मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो कंडीशन आएगी Vin
VO is more than VIN और VO is less than VIN। ओके तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट मिले हैं, इनपुट वोल्टेज 11.2 वोल्ट मिले हैं, यानी कि जो हमारे इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या करना है हमें, ये जो हमारे पास लॉजिक है इस लॉजिक में ये जो लास्ट बीट है इसे आपको 1 करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट 1 है इसे हमें 1 करना है। तो हमें यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा 1 0 1 एज इट इज एंड ये जो 0 है वो हो जाएगा 1। ओके तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट एक लॉजिक मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई होती तो ये जो हमारा 1 है वो 0 हो जाएगा और नेक्स्ट 1 है 0 है वो 1 हो जाता, तो हमें कुछ इस तरीके से लॉजिक मिलता। लेकिन यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी तो हमें ये जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 0 1 1। ओके तो अगर आप ये जो लॉजिक है इसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से निकाल के डीएससी में अप्लाई करते हो तो ये डीएससी का आउटपुट इस केस में 1 0 1 1 एंड 16 वोल्ट रेफरेंस के साथ आउटपुट वोल्टेज देगा 11 वोल्ट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन का यूज करके आप ये जो डीएससी है इसका आउटपुट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है 11 वोल्ट। ओके जब हम 11.2 वोल्ट अप्लाई करते हैं और जो हमारा लॉजिक है उसे कर देते हैं 1 0 1 1 तो उस पे आउटपुट मिलता है 11 वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेट 11.2 वोल्ट के नजीक है। ओके तो यहाँ पे जो हमारा ये जो लॉजिक है इस लॉजिक को बोलते हैं, ये जो हमारे पास 11.2 वोल्ट है इसकी डिजिटल वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमें लॉजिक मिलता है 1 0 1 1 यही हमारा डिजिटल सिग्नल है। ओके तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से डिजिटल आउटपुट से इंडिकेट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बीट हो गया, ये सेकंड बीट हो गया, ये थर्ड बीट हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ वन बीट। ओके ये हमारा होगा 4 बीट डिजिटल डेटा। ओके जो हमने फर्स्ट एक सैंपल लिया था उसमें हमें कुछ इस तरीके से डिजिटल डेटा मिलता है 1 0 1 1। ओके फिर से पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यू थी उसे हमने सैंपल एंड होल्ड सर्किट में अप्लाई कर दिया तो T1 टाइम पीरियड पे हमें वैल्यू मिली 11.2 वोल्ट। ओके हर बार जब स्टार्टिंग होता है तो एक कंट्रोल लॉजिक सर्किट है वो SAR को सेट करता है फर्स्ट MSB को 1 एंड रिमेनिंग बिट्स को 0। ये जो हमारा फर्स्ट इनपुट है 1 0 0 0 उस पे एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ ये डीएससी एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये जो हमें एनालॉग वैल्यू मिलती है वो एनालॉग वैल्यू हम कंपेयर करते हैं इनपुट वोल्टेज से। अगर इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से कम है तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट MSB 1 था उससे नेक्स्ट बीट 1 हो जाता है और MSB 0 हो जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से एक लॉजिक मिलता है। ओके लेकिन ये कंडीशन अगर रॉन्ग है, इनकरेक्ट कंडीशन है तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। तो अगर यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में MSB एज इट इज रहता है और MSB के नेक्स्ट बीट है, MSB का नेक्स्ट बीट है वो 1 हो जाता है। तो ये 0 से 1 होके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। ओके ये जो हमारे पास लॉजिक मिलता है इस लॉजिक को एक कंट्रोल लॉजिक SAR में सेट करता है। तो SAR में सेट होता है 1 1 0 0 उस पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है VO 12 वोल्ट विथ 16 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज। ओके तो ये फिर से यहाँ पे चेक होगा। ओके तो यहाँ पे चेक होके हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन इनपुट वोल्टेज। तो ये सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। ये जो सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये जो लॉजिक है 1 1 0 0 उसमें से वैल्यू मिलेगी 1 0 1 0, क्योंकि जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये जो हमारा लास्ट बीट होता है 1 वो 0 हो जाता है और उसके बाद का नेक्स्ट बीट 1 हो जाता है। ओके तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 1 0 1 0। ओके ये जो 1 0 1 0 है इससे अगर आप आउटपुट वोल्टेज निकालोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेंगे 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट से फिर से आपको कंडीशन चेक करनी है और उसमें आपको मिलेगा कि आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन Vin। तो फिर से आपको यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो सेकंड कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट 0 होता है उसे हम 1 कर देते हैं। तो हमारे पास लॉजिक मिलेगा 1 0 1 1 और उस पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे 11 वोल्ट एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट टू इनपुट वोल्टेज 11.2 वोल्ट। ओके तो इस तरीके से ये जो हमारा SAR है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन DAC है वो वर्क करता है।
यहाँ पे जो 4 बिट का, यहाँ पे हमने 4 अलग अलग इटरेशन लिए, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड वन इटरेशन एंड फोर्थ वन इटरेशन। अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इटरेशन नंबर 1, इटरेशन नंबर 2, इटरेशन नंबर 3 एंड इटरेशन नंबर 4। इनिशियली जो हमारी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू थी वो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू थी 11.2 वोल्ट, और उस पे हमने एक कॉम्बिनेशन सेट किया था 1 0 0 0। ये जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू, और उस पे हमें 8 वोल्ट का आउटपुट सिग्नल मिल रहा था। फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 वोल्ट का आउटपुट सिग्नल था, ओके। और यहाँ पे था फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट वोल्टेज 11.2 वोल्ट, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सेट करना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, ओके। फर्स्ट कॉम्बिनेशन था 1 0 0 0 और उस पे हमें 8 वोल्ट मिला था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ 8 वोल्ट, ओके। तो ये 8 वोल्ट हो गया। सेकेंड इटरेशन हमने चेंज करके यहाँ पे कर दिया था 1 1 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0। ये सेकेंड इटरेशन था, और सेकेंड इटरेशन में हमें आउटपुट वोल्टेज मिला था 12 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से 12 वोल्ट तक जाएगी, और 12 वोल्ट कंटिन्यू आपको सेकेंड इटरेशन तक मिलेगा, ओके। तो ये 12 वोल्ट का इटरेशन हमें मिल गया। 12 वोल्ट के बाद हमने जो इटरेशन यूज किया था उसमें हमें वैल्यू मिली थी 1 0 1 0, तो यहाँ पे कर देंगे 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिला था 10 वोल्ट, तो ये कुछ इस तरीके से 10 वोल्ट तक आ जाएगा, और 10 वोल्ट तक कंटिन्यू आगे रहेगा। लास्ट इटरेशन में हमें वैल्यू मिली थी 1 0 1 1, और उस पे हमें वैल्यू मिली थी 11 वोल्ट। तो ये 11 वोल्ट तो ये जो 11 वोल्ट है, ये 11 वोल्ट अप्रोक्सीमेट 11.2 वोल्ट के नजीक है, ओके। तो ये हमारा जो फोर्थ वन कॉम्बिनेशन है, ये हमारा डिजिटल डेटा हुआ, जो हमारे पास एनालॉग इनपुट था उसका डिजिटल डेटा हुआ। तो इसको आप इस तरह से 4 अप्रोक्सीमेशन में और इटरेशन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से ये जो आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो वर्क करता है। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया था, तो यहाँ पे हमें 4 इटरेशन यूज करने पड़े, और टोटल टाइम पीरियड जो एक कन्वर्शन का है वो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय क्लॉक साइकिल और टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक साइकिल। तो अगर आप यहाँ पे n बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजाइन करना चाहते हो तो उसमें जो कन्वर्शन टाइम लगेगा, टोटल कन्वर्शन टाइम मिलेगा, वो टोटल कन्वर्शन टाइम मिलेगा n बिट मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक सिग्नल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है इसमें कन्वर्शन टाइम मिल सकता है, जो कि एक परफेक्ट और जनरल पर्पस डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है। तो ये था हमारा बेसिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विथ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।